हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल के लिए जो हिंदी पेपर 2 है उसमें हम जो उपन्यास 3 दिए गए हैं उनमें से दूसरा जो है वो मैला आंचल को देखेंगे। इससे पहले मैंने गोदान है उसका एमसीक्यू और जो एनालिसिस है वो दोनों अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने 160 प्लस एमसीक्यू और 200 प्लस कथन को देखा है। और इस जो उपन्यास है इसमें हम 160 ही देखेंगे एमसीक्यू 159, और उसके बाद लगभग इसमें 100 प्लस जो कथन है वो देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा छोटा उपन्यास है। इसमें आपको 300 पेजेस के आसपास मिलेंगे, लेकिन गोदान जो उपन्यास है इसमें आपको 600 पेजेस के आसपास मिलेंगे। यदि आपको उपन्यास जो चैप्टर है वहां पे डाउट होता है और नाटक में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उपन्यास और नाटक के लिए आप क्या करें कि आप ऑडियो बुक कर लें। ऑडियो बुक ऑडियो बुक के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मे बी यूट्यूब पे मिल जाए, मैंने नहीं देखा है। नहीं तो आप कुकू एफएम देख लीजिए। कुकू एफएम एक एप्लीकेशन है जहाँ पे कई सारे ऑडियो बुक्स मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको कुकू एफएम पे ऑडियो बुक मिल जाएंगी। तो लगभग गोदान जो है वो 20 घंटे का है, तो इसको आप चलते चलते सुन सकते हैं। 3 से 4 दिनों में इसको खत्म आप कर सकते हैं। उसी तरह से जो अगला उपन्यास है उसको देख लीजिए, और नाटक को भी इसी तरह से करिए जैसे आधे अधूरे, धुर श्रावणी, जितने भी नाटक दिए गए हैं उसको भी आप इस तरह से करते हो तो आप आसानी से कर लोगे। बाकी मेरा जो पीडीएफ है मेरा जो पीडीएफ है उसको आप पढ़ लोगे तो सारी चीजें आपको हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पीडीएफ काफी कॉम्प्रिहेंसिव दिया है। ये जो पीडीएफ है वो पेड है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ है जो कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ है। मैला आंचल उपन्यास है, उसको कथा सार यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए, झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 का टेलीग्राम पेड ग्रुप है जिसके लिए 199 फी है। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, तो सभी चैप्टर के थ्योरी मिल जाएंगे, सभी के एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, और उसी के माध्यम से होगा। और बैच की जो वैलिडिटी होगा वो एग्जाम होने तक होगा, मतलब 20 से 21 तक आपकी बैच की वैलिडिटी होगी। इस संदर्भ में और जानकारी चाहिए तो 94 71 96 58 40 पे कर सकते हैं। और ये हमारा झारखंड जीके का पेड टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, झारखंड जीके का। ठीक है, तो झारखंड जीके भी आप यहाँ से कर सकते हो। आप मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दूं इनके बारे में, उपन्यास के बारे में कि मैला आंचल है क्या। तो मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, ये आंचल है, ये आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक आंचलिक जो है वो कहने का अर्थ कि एक अंचल अंचल एक कमिश्नरी के टाइप से आप मान सकते हो। तो आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास में होता क्या है कि नायक जो होता है वो अंचल ही होता है। तो यहाँ का जो अंचल है उसका नाम मेरीगंज है। यहाँ का जो अंचल है उसका नाम मेरीगंज है। मेरीगंज का नाम कैसे पड़ा, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो इसमें मेरी लिखा हुआ है, तो यहाँ का जो नील कोठी का अंग्रेज था, एमसीक्यू हम देखेंगे इसके बारे में। नील कोठी का जो अंग्रेज था उसकी पत्नी का नाम मेरी था, इस कारण से ही इसका नाम मेरीगंज पड़ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है मलेरिया से। तो इसके बाद ही जो अंग्रेज है वो पागल हो जाता है और वो मलेरिया सेंटर खोलने की अपना सपना ले रहता है। ठीक है, तो वो मलेरिया सेंटर जो है वो खोलता है मेरीगंज में, और वहां पे जो है वो डॉक्टर आते हैं। तो यही पूरा कथानक इसी के इर्द गिर्द होता है। जो ये जो उपन्यास है मैला आंचल, ये 2 पार्टों में बटा हुआ है। मैला आंचल उपन्यास है वो 2 पार्टों में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है वो आजादी से पहले की बात करता है, 1942 से लेकर 1948 तक की बात करता है। और उसके बाद जब भारत आजाद 47 में हो जाता है तो 1947 के बाद की बात इसमें की जाती है, मतलब आजादी से पहले और आजादी के बाद दोनों की बात की जाती है। यह जो उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये इसमें बात की जाती है बिहार राज्य के पूर्णिया जिले का जो गांव है मेरीगंज, इसका बात की जाती है। यह आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास है। इसमें विलोचन शर्मा ने कहा है कि यह उपन्यास जो है वो गोदान के बाद दूसरा सबसे श्रेष्ठ उपन्यास है। सबसे श्रेष्ठ उपन्यास वो मानते हैं कि गोदान है, और इसके बाद दूसरा ये है। ठीक है, इसमें नील की कोठियों का भी वर्णन किया गया है। जब हम एमसीक्यू देखेंगे तो इन सबके संदर्भ में बातें करेंगे। अब हम इनके प्रमुख पात्रों पे बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद हैं। तो एक बात याद रखिए, एमसीक्यू यहाँ से जो पंचायत बोल रहा हूँ, नगर पालिका वाला जो पेपर हुआ था वहां पे एमसीक्यू पूछा गया था कि ये जो उपन्यास है इसमें प्रमुख कितने टोले हैं। तो प्रमुख यहाँ पे 3 टोली नजर आती है। ठीक है, तीनों टोली के नेताओं को नाम नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जो हो गया ग्वाल टोली,
यादव टोली जिसको बोल सकते हो। दूसरा जो हो गया कायस्थ टोली हो गया, और तीसरा जो हो गया वो राजपूताना टोली हो गया। तो विश्वनाथ प्रसाद जो है वो कायस्थ टोली के जो है वो मालिक है। उसी तरह से डॉक्टर प्रशांत है, वो जब मलेरिया सेंटर खुलता है तो डॉक्टर प्रशांत वहां पे डॉक्टर आता है। और मंगरू जो है, ये सवाल आएगा, मंगरू नहीं, प्यारू नाम रहता है, ठीक है, प्यारू। प्यारू जो है वो इनका नौकर होता है, जो खाना बनाने इनका आता है और हर काम धाम देखने आता है, तो डॉक्टर प्रशांत है। और ये मुख्य पात्र है, इस जो उपन्यास का मुख्य पात्र है। और विश्वनाथ प्रसाद की जो पुत्री होती है कमली, उससे ये प्रेम करते हैं। ठीक है, कमली से प्रेम करते हैं, कमली को बीमारी है, यह भी सवाल पूछा जाता है। बाकी हम देख लेंगे आगे। राम कृपाल सिंह कौन है? तो राजपूत टोला का नेता है, याद रखिएगा। सेवादास कौन है? तो मेरीगंज का एक मठ होता है, यह भी एक मुख्य पात्र है। तो मठ का एक विलासी होता है, अंधा महंत होता है, जो कि मठ की जो दासी होती है लक्ष्मी, उससे वो अवैध संबंध भी उसका है, उसका शारीरिक शोषण भी करता है, अवैध संबंध बनाता है। और लक्ष्मी का इसी तरह से कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। जितने भी महंत आते हैं वो उन पे मतलब बुरी नजर हर हर कोई की रहती है, ठीक है। महंत जो रामदास है, वो जब ये मर जाता है सेवादास, तो उसके बाद जो महंत है वो सेवादास मरने के बाद दूसरा महंत महंत जो है वो रामदास बनता है। कालीचरण कौन है? तो कालीचरण जो है वो उपन्यास का सर्वाधिक साहसी और कर्मठ व्यक्ति है, ठीक है। बलदेव कौन है? तो कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है, जो लक्ष्मी के प्रति अनुराग भाव रखता है, इसको लगता है कि हमें लक्ष्मी से प्रेम हो गया है। सुमृति दास को बिना तार खबर वाला बोलते हैं, बेतार बोलते हैं, क्योंकि ये खबरों को बहुत ज्यादा जल्दी इधर से उधर पहुंचाता है, तो सुमति दास। उसके बाद कर्मकार, चिल्तर कर्मकार अपने जीवन में ही कहानी बनी साहसी डकैत है, ठीक है। ज्योतिष काका, ज्योतिषी, तो इसको ज्योतखी काका बोलते हैं, ये वह ज्योतिषी है, ठीक है। और खेलावन सिंह यादव टोली का प्रमुख है, बताया मैंने। बावन दास जो है वो गांधी का अनन्य भक्त और कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। प्रमुख जो नारी पात्र हैं, उनमें कमली आ जाएगी, जो विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री है और डॉक्टर प्रशांत की प्रेमी है, ठीक है। लक्ष्मी है, वो महंत मठ की जो है वो दासनी होती है, मठ की दासी होती है, जिसका शारीरिक शोषण होता है। फुलिया, कि अपने प्रेम प्रसंगों की नायिका बनी शिथिल चरित्र युवती है। राम प्यारी जो है वो महंत रामदास की दासी पत्नी बनी, जो कि कुटिल युवती है। रामदास बहुत खतरनाक आदमी था, ठीक है। और एक खिलावन भी है, आगे आएगा तो उनको देख लेंगे। गौण पात्रों में हरगौरी है, इनको पढ़ लीजिएगा, गौण पात्रों में हम उतनी बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। प्यारू याद रखिए डॉक्टर प्रशांत का सेवक है। लरसिंह दास याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये कुकर्म करता है, धूर्त साधु है, ये चाहता है कि जब सेवादास मरा था तो मठ का मठाधीश बनने की बात यह सोचता था, ठीक है। पार्वती मौसी भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये अंधविश्वास के शिकार विधवा नारी है, ठीक है। अब महिला उपन्यास के जो पात्र हैं उनके द्वारा महत्वपूर्ण जो कथन कहे गए हैं, उनको हम देखेंगे कि डॉक्टर प्रशांत ने कौन कौन से कथन बोले हैं। तो ये डॉक्टर प्रशांत के यहाँ पे पूरे के पूरे कथन लिखे गए हैं, मतलब जितने भी हैं लोग, उनके कथन लिख दिए गए। जैसे बावन दास के कथन यहाँ पे लिखे गए हैं, बलदेव के कथन यहाँ पे लिखे गए। तो वीडियो पॉज कर कर इनको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा सबके पास रोक दे रहा हूँ, मैं इसमें समय व्यर्थ नहीं करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप पीडीएफ जब लोगे तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, तो या फिर या तो आप पीडीएफ परचेज कर लो, नहीं तो वीडियो पॉज कर कर इसको देख लो, मैं थोड़ा थोड़ा सा हर जगह रोक दे रहा हूँ। तो ये कथन है, कौन सा कथन किसने कहा, यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जाता है उपन्यास में। तो आप देख लीजिए इनको, मैं थोड़ा थोड़ा सा हर जगह रोक दे रहा हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लिख याद रखिए कि 1964 में इसका 54 में इसका प्रकाशित हुआ, दो खंडों में यह विभाजित है। पहला खंड जो है वो 44 परिच्छेद है, दूसरा में 23 प्रतिशत है, और इस तरह से कुल 67% इसमें दिया गया है। पहला खंड जो है उसमें बात की जाती है आजादी से पहले की, और दूसरा खंड है उसमें बात की जाती है आजादी से बाद की, तो ये दूसरा खंड हो गया। अब पहले खंड के जितने भी 47 या 43 प्रतिशत हैं, उन सबको यहाँ पे क्लियर किया गया है। उसके बाद जो दूसरा खंड है उसके जो 23% है, उनको यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो इन सब चीजों को हम नहीं देखेंगे, जब आप पीडीएफ लोगे तो उसको आसानी से पढ़ सकते हो। बेस्ट चॉइस आपके लिए है पीडीएफ लो, और उसके बाद ऑडियो बुक जो है वो सुन लो, इस इतना कर लेते हो तो एमसीक्यू यहाँ से नहीं छूटेगा।
ठीक है। अब हम एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं कि मैला आंचल उपन्यास है, उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन उसका 54 में हुआ था। ये आसानी से कर लोगे। मेरीगंज बिहार के किस जिले में है? तो पूर्णिया में है। ठीक है। मेरी की मृत्यु किस रोग की वजह से हुई थी? मेरी कौन है? तो वो अंग्रेज की पत्नी होती है। इनकी मृत्यु जो होती है वो मलेरिया से होती है। ठीक है। मेरीगंज का नाम मेरीगंज क्यों पड़ा था? तो मार्टिन साहब की मेम जो थी उसका नाम मेरी था। तो यही हो जाएगा आंसर, मार्टिन साहब की मेम का नाम मेरी था। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह कथन जो है वो किसका है? हजारी प्रसाद मतलब ये कथन जो मैला आंचल के लिए किसका है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु ही इस संदर्भ में लिखते हैं। यह जो क्रांतिकारी उपन्यास फरीदवर नाथ रेणु का जन्म जो है वो बिहार में ही हुआ था, अररिया जिले में। 1942 में यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। जयप्रकाश नारायण से इनकी काफी निकटता थी। और ठीक है। उपनिश्वर नाथ रेणु के रचनाओं में पाठक के साथ साथ आत्मीय अनुभूति भी होती है, और उन्होंने खड़ी बोली के स्थान पर भाषा के स्थानीय स्वाद का भी प्रयोग किया है। उनके द्वारा लिखे गए कुछ अन्य उपन्यासों में बात करें तो मल्याचल, परती, परिकथा, जुलूस, दीर्घपता, कितने चौहारे और पलटू बाबू रोड। इनकी सभी कृतियों में मैला आंचल उत्कृष्ट है, जो कि 54 में प्रकाशित हुआ था। भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी इन्हें किया गया था। इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें इतनी आपको याद रखें। इनमें हिंदी उपन्यास की संरचना, कथा शैली ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सक्रिय रूप से 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 1950 में राणा की तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ नेपाली क्रांतिकारी के संघर्ष में भी ये शामिल थे। इतना नहीं पूछा जाएगा, मैंने लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ से सवाल उतना नहीं आएगा। एक लघु कहानी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नाम से फिल्म भी बनी है, इनकी लघु कहानी। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन है? तो कमली, शाहनवाज, सहदेव मिश्र और बलभद्र नारायण। तो कमली हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कमली तो है ही, और उस कमली के साथ साथ सी ऑप्शन भी हो जाएगा। कमली के साथ साथ सहदेव मिश्र भी यहाँ के हैं, तो ए और सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए और सी। अब आती है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मेला आंचल, 54 में छपी थी। बार बार वही चीजें लिखी गई है। इसमें कुल 256 पात्र हैं। प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत है, कमली, बावन दास, बालदेव, ये सब चीजें मैंने बता दी है। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, यह सवाल पूछा गया है। तो प्रशांत है, कालीचरण है, कमली है, सुमति दास है, हरगौरी सिंह भी है और मंगला देवी भी है। लेकिन श्रीधर और सरस्वती नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। मेरीगंज के लिए जो लोग हैं वो किस देवता है? तो काली को मानते थे, तो दुर्गा माँ जो है उनको मानते थे। इनका जो मूर्ति था वो घर के बाहर था, गांव के बाहर था। यह जो सवाल है वो पूछा गया है नगर पालिका वाला पेपर में। ठीक है। कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? तो कालीचरण जो था वो सोशलिस्ट पार्टी का था। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी आप याद रखना है। मैला आंचल के प्रथम खंड में कितने परिच्छेदों में बांटा गया है? तो इनके प्रथम खंड को 42 में और द्वितीय को 23 में, और टोटल 67 हो जाएगा। असंगत को बताना है। कालीचरण जो है वो उसकी पत्नी मंगला देवी थी प्रेमी, और बालादेव जो है वो लक्ष्मी देवी से प्रेम करते थे। प्रशांत जो है वो कमली से करता था। सहदेव मिश्र जो है वो राम प्यारी से करता था। ये जो है वो असंगत है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरीगंज के मुख्यतः तीन दल कौन कौन से हैं? यह मैंने बताया था ना। तो राजपूत टोला हो गया, कायस्थ टोला हो गया, यादव टोला हो गया। तो तीनों के तीनों सही है। जो राजपूत टोली है उसके मुखिया राम कृपाल सिंह होते हैं। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद, जिसकी बेटी कमली होती है। यादव टोली के राम खिलावन सिंह होते हैं। मेरे गांव में मुख्यतः तीन दल होते हैं, कौन कौन सा? तो राजपूत, कायस्थ और यादव। ठीक है, भूमिहार नहीं होता है। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो फणीश्वरनाथ रेणु को ही माना जाता है। तो 14 का फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। उनका डिटेल यहाँ पे दिया गया है, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो मैला आंचल को ही माना जाता है। ग्राम वासनी भारत माता के अंचल को मैला आंचल किसने कहा है? तो इसको मैला आंचल खुद फणीश्वरनाथ रेणु ने ही कहा है। आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं होती है? नहीं बात पे ध्यान रखिएगा। तो आंचलिक उपन्यास जो है वो जनजीवन का प्रयोग होता है, तो ये सही है। आंचलिक भाषा का प्रयोग होता है, तो सही है। इसमें आप देखोगे कि मैथिली भाषा का प्रयोग अधिक किया गया है। आंचलिक जो है वो लोक जीवन और रीति रिवाजों का चित्रण है। जब आप पढ़ोगे तो इसको समझ सकते हो। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है, तो नहीं, ये इसका नहीं है। ठीक है।
18 हो गया कि मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलना किसका सपना था, तो मलेरिया सेंटर खोलना मार्टिन का सपना था, क्योंकि उसकी पत्नी मलेरिया से ही मर गई। मार्टिन के मरने के कितने साल बाद सेंटर खुली, ये पागल हो गया था मरने के बाद। उनकी पत्नी के मरने के बाद ये पागल हो गया था। मलेरिया सेंटर के लिए एकदम पागल टाइप से काम कर रहा था, तो उसके 35 साल बाद जो मलेरिया सेंटर है वो खुला था। मेरीगंज के पूरब में कौन सी नदी बहती है, तो पूरब में कमला नदी बहती है, कमला, कमली से याद रख लो ना। गांव में कितने वर्णों की स्थिति बताई गई है, तो 12 वर्णों की स्थिति बताई गई, जिनमें इंपॉर्टेंट 3 है, राजपूत, कायस्थ और यादव। व्यक्ति के स्थान पर समूचे अंचल विशेष को ही नायक उपन्यास किस उपन्यास में बताया गया, तो महिला अंचल, मैंने बताया कि आंचलिक उपन्यास में नायक है होता है उपन्यास का। मेरीगंज का नाम मेरीगंज किसने रखा था, तो मार्टिन ने। 24वां नंबर का सवाल है कि मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया, मैंने बता दिया है, राम कृपाल सिंह, यादव टोली का खिलावन सिंह, विश्वनाथ जो है वो कायस्थ टोली का। मैला आंचल उपन्यास के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया था, तो इनकी मृत्यु स्थल को उन्होंने चेथरिया पीर का नाम दे दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा। मैला आंचल उपन्यास के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई है, जो आप वीडियो पॉज कर पढ़ लोगे। मैला उपन्यास के पात्र है वो डॉक्टर प्रशांत हो गए। उसके बाद इसमें वही चीजें हैं जो मैंने बता दी हैं। रुपयों को बजाकर देखा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। रुपयों को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल में यह जो कथन है वो किससे है, तो ये महंत सेवादास का है, जो कि मठ के मठाधीश थे, अंधे थे, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रामदास बनता है महंत। ठीक है। मैला आंचल उपन्यास में रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला था, तो इनको पद्मश्री इनके लिए मिला था, पद्मश्री, ऑप्शन नंबर ए। अब लोग को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा ले भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन, कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है, समझ में नहीं आता, जुल्म हो रहा है। मैला आंचल में यह कथन जो किसका है, तो यह कथन जो है वो लक्ष्मी बोलती है। हाँ, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, वो तो अलग हो जाएगा। वो कथन लक्ष्मी नहीं बोलती है, यह जो कथन है वो बावन दास बोलता है। ठीक है। बावन दास, लक्ष्मी का अलग कथन है, जब भोज का समय आता है ना, क्योंकि जो सेवादास होते हैं ना, वो जो सेवादास के हैं, सेवादास ये भोज देते हैं जब मलेरिया सेंटर खुलने की खुशी में ना, मठ में भोज देते हैं। तो उस भोज में जो राजपूत टोली के होते हैं वो कहते हैं कि हम यादव टोलियों के साथ नहीं खाएंगे, कायस्थ टोलियों के साथ नहीं खाएंगे, तो इसी पे एक लक्ष्मी का भी कथन है इसी संदर्भ में, लेकिन हम उसको देख लेंगे। तो बावन दास यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि टोपी पे लिखवा लेना चाहिए कि कौन पार्टी का कौन कार्यकर्ता है। नीचे दिए गए कथन आपको देखना है और उसके रीजन है वो बताना है। तो अभी कथन ए दिया गया है कि मैला अचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है। मतलब अभी कथन तो सही है। आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपनिवेशिक विधि नहीं है। यह नहीं है पूछा जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, आर असत्य है। मतलब ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, क्योंकि आंचलिक उपन्यास में तो यही होता है। उपन्यासों की कथा भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है उस पर विचार करिए। तो राग द्रव्यवाणी उपन्यास में शब्द कीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यर्थ प्रयोग किया गया है। उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा की भाषा अहंकार, हीर, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग किया गया है। ठीक है। और शेखर एक जीवन, हमें ये नहीं पढ़ना है। झूठ सच की वैतक भाषा नहीं पढ़नी है। तो यहाँ से कौन कौन स्टेटमेंट सही है, तो ए, सी और डी सही है। ठीक है। ए, सी और डी सही है। तो हमें ए और सी के बारे में ही जानना है कि राग दरबानी उपन्यास में शब्द कीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यात्मक प्रयोग किया गया है, और सी है कि मैला आंचल में भाषिक मस्करेपन का प्रयोग मिलता है। ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये याद रखना है। जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में है। यदि हो तो राजनीति है, जाति है तो राजनीति है। तो यह कथन बालदेव का है, पहले भी इनके कथन हमने देखा है। ये वाला कथन जो है वो बावन दास का है, कंफ्यूज मत करिएगा, बावन दास का है। और ये वाला जो कथन है वो बालदेव का है। ठीक है। बालदेव का है। उसके बाद वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यादव जी रहा है, आखिर वह कौन सा कठोर विधान है
जिसने हजारों हजार श्रुतियों के अनुशासन में बांध रखा। ये जब उनके यहाँ मतलब एक व्यक्ति है जो काम करता है ना, मतलब इनकी बातों को जब लोग मानता है बिना कहे सुने, तो उसी बात पे बोलते हैं कि संतोष कितना महान है। तो यह उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत बोलता है। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत जो है वो बोलता है। गांव में चील काग उड़ेंगे, ये कौन बोलता है? तो ये बोलते हैं ज्योतिक काका। जो ज्योतिष है वो बोलता है, जब जातिवाद पे इतनी चीजें होती है ना, तो उस संदर्भ में ये बोलते हैं। भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए। यह तीन रंग का झंडा थोड़ा लाल पीला, या खिचड़ी पार्टी का झंडा हो गया। कांग्रेस को खिचड़ी पार्टी कहा था किसने? तो वासुदेव का ये कथन है, ऑप्शन नंबर बी। ज्योतिक जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह के झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं है, वहां तो कुछ ना हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। यह जो कथन है ना, ये लक्ष्मी का है। जब भोज होता है और भोज में आने से मना कर देते हैं कि हम जो राजपूत हैं वो यादव के साथ नहीं खाएंगे, यादव है वो कायस्थ के साथ नहीं खाएंगे, तो ये इसी के संदर्भ में ये कथन है। साहब मैं बाहरी आदमी नहीं, इसी जेल का हूँ। मैं यदि एक पैसा खा भी लूं तो इसी जेल में रहेगा। यह कथन दरोगा को होता है। तो दरोगा साहब ये कथन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मौसी जो है वो पार्वती की माँ जो है वो गणेश की नानी को लाठी से मार देता है। ये याद रखिएगा। मौसी जो है वो गणेश की नानी को लाठी से कौन मार देता है, ये पूछा है। तो हीरू मार देता है, हीरू, ऑप्शन नंबर सी। हर गौरी पर कौन तीर चलाता है? हर गौरी पर जगारी जो है वो तीर चलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनाज की ऊंची दर से किसको फायदा होता है? तो तहसीलदार को भी होगा, सिंह जी को भी होगा, खिलावन सिंह यादव को भी होगा। ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी के पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे? तो चिंगारी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चिंगारी जी लाल पताका के हो जाएंगे। मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? नहीं था पे याद रखिएगा। तो मुख्य पैदावार गेहूं नहीं था, बाकी धान पाट और खेसारी था। महिला आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? तो यहाँ छोटन बाबू आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी छोटन बाबू। ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया था? तो ममता ने कमला के पुत्र को नीलोत्पल नाम दिया था। ठीक है, नीलोत्पल। रामदास किसके दासीन रखने की अनुमति मांगता है? रामदास जो है वो दासीन रखने की अनुमति मांगता है लक्ष्मी से, लेकिन संघर्ष होता है दोनों के बीच में। आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। मठ का पुराना नौकरान है, भूख से मरे वो लोग, जब दिन भर बैठकर सिर्फ पीसकर बाँचने वाला दूध मलाई खाता है। तो यह कथन जो है वो किसका है? तो रामदास का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सकलदीप को कलकत्ता से कौन लेके आया था? तो ससुर उसका जो था वो लेके आया था। होटल में बर्तन कौन मांजता था? तो होटल में बर्तन सकलदीप ही मांजता था। उसके बाद जुलूस में रथी को किसने कंधा नहीं दिया था? तो खिलावन ने दिया था, नहीं दिया था। बेल कपी क्या है? तो बेल कपी जो है वो कुत्ता है। ठीक है। घर घर घराना सहित कांग्रेस का कौन हो गया था? तो ये छोटन बाबू हो गए थे। इंस्पिरिंग खां क्या करता था? तो ये गाड़ी हाँकता था। नागर क्या है? तो नागर जो है वो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है और बारहमासी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। बावन दास बलदेव को गांधी जी की लिखी चिट्ठी कौन देता है? तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांगुली देता है। बावन दास बलदेव को गांधी जी की लिखित चिट्ठियां कौन देता है? तो गांगुली देता है। उसके बाद मनोहर सुगंध इनमें से किससे निकलती है? तो मनोहर सुगंध जो है वो बीजक से निकलती है, जो कि लक्ष्मी पढ़ा करती थी, मठ में पढ़ाया जाता था बीजक। और लक्ष्मी के देह से भी निकलती है और चंदन से भी निकलती है। ठीक है। ये लक्ष्मी के देह के बारे में कहा है किसने? तो ये बलदेव ने कहा था। ठीक है, बलदेव ने, याद रखिएगा। पढ़िएगा तो चीजें याद रहती है। ठीक है। झगड़ू न जाहू कचहरी, बेईमानवा को ठाठ जहां, किसका कथन ये है? तो ये महात्मा गांधी का है, जो बलदेव जी कहता है। जो बलदेव जी कहते हैं, ये महात्मा गांधी का कथन है। लक्ष्मी कोठारिन महात्मा जी को किसका भगत बताती है? तो सदगुरु का भगत बताती है। दुनिया के दुख गुण को देखने से पहले अपनी काया और निरोह, मन मैला तन सुथरो, उल्टी जग की रीत। मतलब दूसरों को देखने से पहले खुद को देखिए। यह कथन जो है वो लक्ष्मी का है।
बलदेव किसके चरण पकड़कर भारत माता की जय बोलते हैं? तो लक्ष्मी का चरण पकड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मी कोठारिन जो है। ज्योति काका ने खूब नछत्तर बलि किसे कहा है? तो कालीचरण को कहा है। डॉक्टर प्रशांत के अनुसार गांव के लोगों के बारे में कहे गए निम्न में से गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन इनमें से कोई नहीं है। गांव के लोग जो है वो पशु से भी सीधे हैं। ये लोग पशु से भी खूंखार भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं। ये जिंदगी ये ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या करेंगे, यह कथन उनका ही है। कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथा मित्र रखता है? तो ये ममता रखती है। किसके ऊपर घटनाओं की तीव्र प्रक्रिया होती है? तो कमली के ऊपर होती है। अ, उपन्यास के अनुसार बेहोश हो जाती है कमली बार बार। गौरा का अर्थ क्या होता है? तो गौरा का अर्थ जो होता है वो शंकर होता है। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव ने ना तो फौजदारी का कोई उत्पात हुआ था और ना ही आंदोलन की लहर थी इस गांव में पहुंची थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर और अफवाहें जो है वो यहाँ तक पहुंचती थी। यह उपन्यास जो है वो मैला आंचल के संदर्भ में कथन है। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये मैला आंचल उपन्यास के पात्र हो जाएंगे। ठीक है, मैला आंचल। अब है धरती माँ का प्यार झूठ नहीं होता, फिर खेलों में झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं, मादल नाच रही है, तुम भी नाचो। यह कथन जो है वो किसका है? तो मैला आंचल से संबंधित है। मैला आंचल में पूर्णिया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत जी रिसर्च करते हैं और किस चीज पे करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो उनका जो रिसर्च होता है वो मलेरिया पे होता है, मलेरिया और कालाजार पे होता है, क्योंकि वो इसी हॉस्पिटल में होते हैं। मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत से क्या कहती है? डॉक्टर प्रशांत का कमली से क्या संदर्भ है? तो जो प्रेमिका है। ठीक है, मैला आंचल में नई चीज है कि लोक संस्कृति का वर्णन, लोकगीत लोक नृत्यों के वर्णन के द्वारा लेखक ने एक नए जो विशेष अंचल संस्कृति का चरित्र चित्रण किया है। यह किसका कथन है? तो रामविलास शर्मा का कथन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा। कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता डॉक्टर, तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है, मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत है। यह छोटी बात नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये ममता का है। उसके बाद प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हो वो अच्छी नहीं है। अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छी बात नहीं है। ये बलदेव कहता है। ऑप्शन नंबर बी। ये जब यादव टोली और राजपूत टोली में लड़ाई होती है ना, उसके संदर्भ में ये कथन है। पढ़िएगा तो उपन्यास समझ में आएगा। कांग्रेस तो खिचड़ी पाती है, इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं, पारंग मारने के लिए थोड़े किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया है। यह कथन किसका है? तो ये बलदेव का कथन है। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लगाए जाते हैं। मैं साधना करूंगा ग्राम वासनी भारत माता के मैले आंचल तले। यह कथन जो है वो डॉक्टर प्रशांत का है। ठीक है। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। यह कथन डॉक्टर प्रशांत का है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। किसका कथन है? तो ये भी डॉक्टर प्रशांत के ही। गरीबी और जहालत। मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत और कमली के एक दूसरे को प्रेम करते हैं। कमली किस रोग की वजह से बार बार बेहोश हो जाती है? तो उसको हिस्टीरिया था, इस कारण से होती है। मिर्गी मत याद रखिएगा। मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत किस विषय पर शोध करना चाहते हैं? तो डॉक्टर प्रशांत शोध करते हैं मलेरिया पे। महिला उपन्यास में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाते रहता है? तो भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाते रहता है। महिला आंचल में प्रशांत। उसके बाद शरत बाबू ने उपन्यासों में नारी किसे कहा है? तो ममता को। महिला आंचल उपन्यास में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकात्मक है? तो बसावन दास की हत्या होना ये प्रतीकात्मक है। महिला आंचल उपन्यास का सर्वाधिक आक्रामक पात्र कौन सा है? तो आक्रामक सबसे अधिक है बालदेव। आक्रामक और सकारात्मक दो चीजें होती है, तो आक्रामक जो चीजों में ज्यादा शामिल ना हो। महिला आंचल के किस पात्र को तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा जाता है? तहसीलदार का रोटिया गवाह तो सुमति राम, इसको बेतार भी कहा जाता है। महिला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत के उपन्यासों में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी? तो काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय से की थी। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता बलदेव थे, तहसीलदार थे विश्वनाथ प्रसाद, सोशली पार्टी के कालीचरण थे, लेकिन अम्बेडकरवादी की चर्चा इसमें नहीं की गई है। मेरी गंजर में युवकों में पढ़ने लिखने वालों की कुल संख्या कितनी थी? तो युवकों में थी 15, युवकों में थी 15 और युवकों में 15। और अभी एक और सवाल आएगा, याद रखेगा। तो युवकों में 15 याद रखेगा। मैला आंचल उपन्यास में सिर्फ मैथिली के कितने गीत हैं? तो इसमें 24 से 25 गीत मैथिली के ही मिलते हैं। रेणु जी ने मैला आंचल पाठ में
किसके माध्यम से सोशलिस्ट राजनीति के तीन पक्षों का चित्रण किया है, किसके माध्यम से, तो ये किया है उपयुक्त तीनों के माध्यम से, बलदेव, चुन्ना गोसाई और बावन दास के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि मेरीगंज किसके सहयोग से चरखा सेंटर खुला था, तो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से यहाँ पे चरखा सेंटर खुला था। मैला आंचल उपन्यास में किस त्योहार से संबंधित गीत मिलते हैं, तो इसमें आपको होली से संबंधित गीत मिलते हैं। मैला आंचल उपन्यास पाठ के आधार पर बताइए कि गांव में कौन सा प्रमुख दल था, तो कायस्थ, राजपूत, यादव तीनों था। मैलाचल उपन्यास पाठ में किसकी चालाकी से सारे गांव के लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जनसंघ संतालों के खिलाफ हो जाते हैं, संथाल होगा, ठीक है। तो यह तहसीलदार के चालाकी से। मैलाचल पाठ में राजपूत टोली के मुखिया ठाकुर राम कृपाल सिंह कितने बीघे के जमींदार हैं, तो ठाकुर राम कृपाल सिंह जो है वो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, वो 300 बीघे के जमींदार हैं, 300 बीघा। आती है मैलांचल उपन्यास के आधार पर बताइए कि कांग्रेस के सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन सा था, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद और इनके मुख्य अतिथि थे। मैलांचल उपन्यास के पाठ को तो बताइए कि गांधीवादी सैद्धांतिक रूप का प्रतिनिधित्व इसमें कौन करता था, तो बसावन दास, बावन दास, ठीक है। मैलांचल पाठ के आधार पर खलासी जी अपनी प्रेमिका की व्यथा खाली स्थान की कथा के माध्यम से सुनाते थे, तो सारंग दरबराज इसके माध्यम से खलासी सुनाता था। भारत माता अब रो रही है बालदेव, यह कथन किसका है, तो यह कथन भाषण देव का है, बावन देव का है। रेणु का महत्व मन की आंचलिक में नहीं, आंचलिकता के अतिक्रमण में निहित है, यह जो कथन है वो किसका है, तो यह जो कथन है वो निर्मल वर्मा का है। याद रखिएगा, कथन से सवाल पूछ लिए जाते हैं। जिस तरह साधु संतों के पास बैठकर असीम कृतज्ञ का एहसास होता है, हमें अपने धूल जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, रेणु की मुख उपस्थिति हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी ही पवित्रता की बोध करवाती है। यह कथन जो है वो निर्मल वर्मा का ही है। डॉक्टर प्रशांत और कमली की जोड़ी कैसी है, तो वो है दो पक्षियों का जोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। मैला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है, तो सत्य कथन हम छांट लेते हैं। इनमें पूर्णिया जिला मेरीगंज का केंद्र बनाया गया, सही है। इसमें तैहार स्टेशन से 7 कोस दूरी पे है, यह भी सही है। गांव के पश्चिम में कमली नदी बहती थी, नहीं, गांव के पूर्व में कमली नदी बहती थी, ये याद रखिएगा, पूर्व में। मैलांचल का प्रयास 1954 में हुआ था। रामदास किसके दासिन रखने की अनुमति मांगता है, दासिन रखने की अनुमति जो है वो लक्ष्मी से मांगता है, लेकिन वो अनुमति नहीं मिलती है, ठीक है। मैलांचल पाठ के आधार पर फणीश्वरनाथ रेणु ने सुदूर और अत्यंत पिछड़े अंचल को समर्पित में प्रस्तुत करने के लिए शिल्प और भाषा का इस्तेमाल किया है, भाषा का और शिल्प का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये याद रखिएगा। बावन ने दो आजाद देशों की बावन ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी से इनायत को बस 2 डग के में नाप लिया, यह कथन जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु का है। गांव के पुराने पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी, तो ए 10 हो जाएगा, और युवाओं में कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 जो है वो यूथ का हो जाएगा, ये याद रखना है। गांव में नए पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी, तो 15, युवाओं की 15 हो जाएगा। इस उपन्यास का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो केंद्र बिंदु अंचल है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र में यदि बात करें तो हो जाएंगे प्रशांत सबसे मुख्य है, उसके बाद कमली हो जाएगा, उसके बाद बावन दास हो गया। गांव के बहुसंख्यक किसानों और मजदूर किस भाषा या बोली का प्रयोग करते थे, तो वो मैथिली का प्रयोग करते थे। मैला आंचल के पाठ के आधार पर कौन सा लबड़ा आदमी बहुत ज्यादा बोलने वाला कहलाता था, तो सुमति दास है। मेरीगंज की मुख्य फसल कौन सी थी, तो मेरीगंज के जो मुख्य फसल है वो धान, पाट, खेसारी थी। ठीक है। मैला आंचल के प्रमुख डॉक्टर का नाम क्या था, तो वो क्या था, प्रशांत था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा, ना कि निशांत, निशांत नहीं, प्रशांत था, ठीक है। अब आ जाएगा डॉक्टर प्रशांत किस पर मोहित थे, तो डॉक्टर प्रशांत कमले, कमला लिखा हुआ है, कमली हो जाएगा, ठीक है, कमली याद रखिएगा। अब बात आती है कमला किसकी इकलौती बेटी है, कमली होगा, ठीक, कमली कर लीजिएगा। विश्वनाथ प्रसाद। नील की खेती करने वाले अंग्रेजों को क्या कहा जाता था, तो नीला साहब कहा जाता था। मैला आंचल में प्रयुक्त जोहिन बोलता है मैं, जोहिन का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जय हिंद। वो बलदेव बार बार ये बात बोलते रहता है। लक्ष्मी का शारीरिक शोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो सेवादास के द्वारा किया जाता है, सेवादास के द्वारा। महंत सेवादास की मृत्यु के बाद मठ का महंत कौन बनता है, मठ का महंत कौन बनता है, तो ये रामदास बनता है। 18 रेणु जी भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं, वह माँ की दूध की तरह है, यह जो विचार किसका है, तो यह विचार मार्कंडे का है, ऑप्शन नंबर बी। गांव की किस टोली को गांव से अलग समझा जाता है, तो कायस्थ टोली को, ऑप्शन नंबर सी।
महिलांचल में कितने परिचित हैं, तो 67 टोटल हो जाएगा। 43 प्लस 23 शायद, 43 प्लस 23 नहीं होगा, 42 प्लस 23 होगा, ऐसा कुछ किया, 44 प्लस 23 देख लेंगे, देख लीजिएगा, मैंने ऊपर बताया है। मेरीगंज गांव में रेल का निकटतम रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पे था, तो 20 किलोमीटर पे। गांव ने पहली बार क्या देखा था, तो टीवी नहीं, रेडियो डॉक्टर लेके आया था, प्रशांत डॉक्टर था, वो लेके आया था। संथाल टोली के लोग किस पार्टी के सदस्य बन जाते हैं, तो वो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। इनमें 12 टोलियों की बात की गई है, जिनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों को संभाल कर की कमाई का लेखा जोखा कहाँ होता है, तो तहसीलदार के घर पर होता है। कहाँ होता है, तो तहसीलदार के घर पे होता है, खमहार में होता है, ये याद रखिएगा, खमहार। खरिहन जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं अपने यहाँ, खरिहान। मेरीगंज के मजदूरों को प्रत्येक दिन कितनी मजदूरी मिलती थी, तो ऑप्शन नंबर बी, 1.25 रुपये प्रत्येक दिन उनको मिलता था। नेपाली लड़कियों की तस्करी करने वाला कटहा थाना का सेक्रेटरी कौन था, तो इसका दुलाचन कपारा, दुलाचन कापरा। ये बड़ी-बड़ी समस्या है, नेपाली लड़कियों की तस्करी यहाँ होती है, सेक्सुअल एक्टॉर्शन उनका होता है, सेक्सुअल जो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेलने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। गाँव में तीसरी शक्ति का कर्तव्य कौन पूरा करता है, तो ये कायस्थ पूरा करते हैं, ठीक है। गाँव का सुराजी नेता और इंटेलेक्चुअल कौन है, तो वो बलदेव है। गांव के तहसीलदारों का नाम क्या है, ठाकुर रामकृपाल, विश्वनाथ प्रसाद, ठाकुर अमर प्रसाद, या फिर राम नारायण सिंह। तो गांव का तहसीलदार है वो विश्वनाथ प्रसाद है, वो कायस्थ है, कायस्थ है, और इसी की बेटी जो है वो कमली है। संथालो किसकी सहानुभूति थी, संथालो को किसकी सहानुभूति थी, तो डॉक्टर प्रशांत की। इसी कारण से उसे छोटन बाबू जेल में भी डालता है, क्योंकि संथालो का वो सपोर्ट करता है। इनमें से कौन कांग्रेस कार्यकर्ता है, तो वो बलदेव है। डॉक्टर प्रशांत को किस आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो उनको कम्युनिस्ट होने का आरोप लगता है, इस कारण से गिरफ्तार किया जाता है। जेल से निकलने के बाद डॉक्टर प्रशांत किससे शादी करते हैं, तो वो कमली से करेंगे। मैला आंचल पाठ के आधार पर मठ का चेला कौन था, तो चेला था रामदास, जो रामदास बना था। मेरीगंज में सिखा पर्व पर लोग किसका शिकार करते थे, तो वो मछली का करते थे। कालीचरण के नेतृत्व में मेरीगंज के किसान किस रंग का झंडा लिए मछमारी के लिए निकलते हैं, तो वो लाल रंग का झंडा लेके मछली मारने निकलते हैं। मेरीगंज में कितने प्रतिशत लोगों के पास पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास नहीं होता है, तो लगभग 90% लोग यह समस्या से जूझ जूझ रहे थे। मेरीगंज में कौन सी पार्टी का उदय होता है, तो सोशलिस्ट पार्टी का वहां पे उदय हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी गांव के किसानों को संगठित करने में कौन सा आंदोलन किया गया था, तो भूमि सुधार आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। सोशलिस्ट पार्टी की भूमि सुधार आंदोलन के बदले में कांग्रेस पार्टी ने किस दफा का प्रयोग किया था, तो सी, दफा 40 का। पार्वती की मां की हत्या किस संदेह पर की जाती है, तो डायन होने के संदेह पर कर दी जाती है। छलासी, छलासी जी किस चीज के विशेषज्ञ, छलासी नहीं खलासी होगा, ठीक है। खलासी जी थे, वो विशेषज्ञ थे, जादू टोना के भी, जड़ी बूटी का भी, ओझाई और लोकगीत का भी, ठीक है। मैला आंचल पाठ के आधार पर सोशलिस्ट पार्टी निम्नलिखित में से किसका प्रवेश होता है, तो सोशलिस्ट पार्टी में डकैतों का प्रवेश हो जाता है। ममता के बारे में कहा गया कि मैं गांव फिर लौटूंगा, प्यार की फसल उगाऊंगा, इसी भारत माता ग्राम वासनी के मैलांचल तरे। यह जो कथन ममता को कौन बोलता है, तो यह डॉक्टर प्रशांत बोलता है। उपन्यास में मेरीगंज के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्याओं को चित्रित किया गया है, तो इसमें आर्थिक समस्या गांव की जो है उसके बारे में भी बताया गया है। मैलांचल उपन्यास का थानक कहाँ तक फैला हुआ है, तो आजादी से कुछ पहले से लेकर आजादी के कुछ बाद तक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैलांचल उपन्यास का नायक कौन हो सकता है, तो नायक इसका हो सकता है लोक नायक, क्योंकि यह अंचल की ही बात करता है, इसका अंचल ही नायक है, ठीक है। मैलांचल उपन्यास में फरीश्वरनाथ रेणु को कहाँ ध्यान केंद्रित रहा है, तो उनका ध्यान जो है वो केंद्रित रहा है गाँव की सांस्कृतिक बनावट और चित्रित करने में, ऑप्शन नंबर बी। मैलांचल उपन्यास को कौन सा प्रसंग थोपा हुआ नजर आता है, तो थोपा हुआ प्रसंग जो है वो रुस्तम की कुश्ती वाला प्रसंग जो है वो थोपा हुआ लगता है, वो नहीं भी रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैलांचल उपन्यास में गांव के लोगों का सामूहिक कीर्तन क्या कहलाता है, तो गांव के लोगों का समदाउन कहलाता है, समदाउन। मैलांचल उपन्यास की भाषा कैसी रही है, तो इसकी भाषा आंचलिक रही है, ऑप्शन नंबर सी। मैलांचल उपन्यास में मेरीगंज के लोग किस दल को लेकर विशेष आस्था रखते थे, तो वो कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कुर्ती वाले समाजवादी दल के साथ सारे थे। मैलांचल उपन्यास की विशेषता क्या रही है, तो इसकी विशेषता आचरण, पात्रों का व्यवहार, चिंतन, ये सभी हो जाएगा। मैलांचल उपन्यास में किसको चित्रित किया गया है, तो इसमें शहर, गांव, सरोवर, भारत देश, तो गांव को चित्रित किया है मेरीगंज।
मैला आंचल उपन्यास में भारत के किस वर्ग का शोषण को दिखाया गया है? तो इसमें निर्धन वर्ग के शोषण को भी दिखाया गया है। मैला आंचल में किसका उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से किया गया है? तो इसका हो जाएगा आचरण का, पात्रों के व्यवहार का, चिंतन का, ये सब आंसर हो जाएगा। नित्यानंद तिवारी ने स्वाधीनता आंदोलन की उपज किसको माना है? तो क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन हो रहा था, इसी के कारण यह जो रचना है वो मैला आंचल की गई। यह कहा है मैला आंचल के बारे में किसने? तो नित्यानंद तिवारी ने। उपन्यास में मैला आंचल में किसका वर्णन किया गया है? तो ये सभी के वर्णन किया गया। शिक्षा, निर्धनता, डायन प्रथा। मैला आंचल उपन्यास में संथाल टोली में बजने वाला जो मादल है वो किसकी प्रणेता है? तो संघर्ष का। तो इस तरह से हमने कुल 159 जो है वो क्वेश्चंस देखे, और हमने इनके जो इम्पोर्टेंट कथन है वो देखे। हमने जो पात्रों का परिचय देखा, पात्रों का परिचय देखा। तो आई थिंक इतना काफी है। अब आप बस ऑडियो बुक सुन लीजिए, ठीक है? ऑडियो बुक सुन लीजिए, उतना काफी होगा। इतना आप कर लेते हो तो 100% जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा, एकदम कंफर्म है। 100 का 100 आप कर लोगे। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलता हूँ। ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए इस नंबर पे बात कर सकते हैं। आपको फी जो है वो 199 पे करना पड़ेगा। वहां पे सारे आपको पीडीएफ जो है वो नोट्स एंड एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।